हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्लास 12 फ्लेमिंगो का 8th चैप्टर गोइंग प्लेसेस, जिसका राइटर है A.R. बार्टन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि दो फ्रेंड थी, एक का नाम सोफ़ी था और एक का नाम जेंसी था। सोफ़ी एक इमेजिनेटिव गर्ल है, वह ख्यालों की दुनिया में खोई रहती है, जबकि उसकी जो फ्रेंड जेंसी है वह रियलिस्टिक है, वह वास्तविकता पे विश्वास करती है। ठीक है। और सोफ़ी अपने भाई को, अपने पिताजी को कि मन गढ़ंत कहानी बताती है कि वह डैनी केसी से मिली है। और जब उसके भाई पूछते हैं कि क्या तुमने डैनी केसी से ऑटोग्राफ लिया, तब उन्होंने बहाना बनाते हुए यह बोलती है कि एक्चुअली में बात कुछ ऐसा था कि ना मेरे पास पेन पेपर था और ना ही डैनी केसी के पास पेन पेपर था, जिसके वजह से मैं उससे ऑटोग्राफ नहीं ले पाया। आज देखते हैं, ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉच यूनाइटेड। सोफ़ी एंड हर फादर एंड लिटिल डेरेक वेंट डाउन नियर द गोल। यह सैटरडे का बात है और मैच होने वाला है यूनाइटेड टीम का। जैसा कि आप लोगों को मैंने प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं कि यह जो डैनी केसी है वह यूनाइटेड टीम के लिए खेलता है और यूनाइटेड टीम का ही मैच है, और ये लोग पूरा फैमिली के साथ मैच देखने के लिए गए हुए हैं, सिर्फ उसकी माँ को छोड़ करके। सोफ़ी एंड हर फादर एंड लिटिल डेरेक वेंट डाउन नियर द गोल। और सोफ़ी, उसके फादर और उसका जो यंगर ब्रदर डेरेक है वह गोल के नज़दीक नीचे में बैठे हुए हैं, जबकि उसके जो एल्डर ब्रदर जॉब है एज ऑलवेज वेंट विथ हिज मेट्स हायर अप। हमेशा की तरह वह इस बार भी अपने दोस्तों के साथ ऊपर में जाके बैठे हुए। यूनाइटेड वॉन 2-0 एंड केसी ड्रॉप इन द सेकेंड गोल। और यूनाइटेड टीम यह मैच 2-0 से मीन्स 2-0 से जीत जाता है, और सेकंड गोल वह डैनी केसी ही करता है। यूनाइटेड वॉन 2-0 एंड केसी ड्रॉप इन गोइंग राउंड द टू बिग डिफेंडर्स ऑन द एज ऑफ द पेनाल्टी एरिया। दो बिग डिफेंडर्स को से बचाते हुए वह पेनाल्टी एरिया की तरफ जाता है और डायरेक्ट गोल कर देता है। अ ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड आयरिश जीनियस। वह एक आयरिश जीनियस था, काफ़ी मास्टरमाइंड, तेज दिमाग वाला आदमी था। गोइंग राउंड द टू बिग डिफेंडर्स ऑन द एज ऑफ द पेनाल्टी एरिया विथ हर फादर स्क्रीमिंग फॉर हिम टू पास। और जब वह पास करता है तो उसके पिताजी, किसके पिताजी? सोफ़ी के पिताजी चिल्लाते हैं, एंड बीटिंग द हेजिटेंट गोलकीपर फ्रॉम अ डजन यार्ड्स। और 1 डजन यार्ड से के दूरी से ही वह गोल कर देता है। कौन? डैनी केसी। सोफ़ी ग्लोड विथ प्राइड। और सोफ़ी भी काफ़ी प्राइड फील, गर्व महसूस करती है। आफ्टर वर्ड जॉब वॉज एक्सटेटिक। आई विश ही वॉज एन इंग्लिश मैन, समवन सेड ऑन द बस। और जब वे लोग आ रहे होते हैं तो बस में किसी ने कहा कि मुझे लगता है कि वह एक इंग्लिश मैन है। डैनी केसी के बारे में कहा जा रहा है, किसी ने कहा कि लगता है वह इंग्लिश मैन है। आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड कप, लिटिल डेरेक टोल्ड हिज मदर व्हेन सोफ़ी ब्रॉट हिम होम। और जब ये लोग घर आ जाते हैं तब उसका जो यंगर ब्रदर है डेरेक, वह अपनी माँ से कहता है कि यह जो वर्ल्ड कप है यह आयरलैंड जीतेगा। आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड कप, लिटिल डेरेक टोल्ड हिज मदर व्हेन सोफ़ी ब्रॉट हिम होम, हर फादर वाज गोइंग टू द पब टू सेलिब्रेट। और इस जीत का जश्न मनाने के लिए उसके पिताजी कहाँ चले जाते हैं? पब चले जाते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पब? पब मीन्स होता है मधुशाला, शराब गृह, जहाँ पे शराब मिलता है उसी को पब कहा जाता है। तो उसके जो पिताजी हैं वह जश्न मनाने के लिए कहाँ चले जाते हैं? पब चले जाते हैं। What is this you have been telling? जेंसी said next week. जेंसी कहती, या तुम क्या कर रही हो? About what? किसके बारे में? Your job told our Frank you met डैनी केसी। तुम्हारा जॉब हमारे फ्रैंक से कहा कि तुम डैनी केसी से मिली हो। This was not an inquisition. यह कोई क्वेश्चन नहीं था। जस्ट जेंसी
बीइंग नोजी, बट सोफी वाज अस्टेटल, लेकिन सोफी जो वह काफ़ी चौंक जाती है। स्टेटल कहने का मतलब चौंकना। जब जेंसी इससे कहती है कि तुम्हारा जो भाई है वह मेरे फ्रेंड से कह रहा था कि तुम डैनी केसी से मिली हो, तो इस बात को सुन करके सोफी काफ़ी चौंक जाती है, हैरान हो जाती है। और दैट जेंसी फ्रॉन्ट सेंसिंग सी वॉज कवरिंग यस दैट वेल यस आई डिड, तो वह कहती यस हाँ हाँ। यू नेवर डिड, जेंसी एक्सक्लेम, जेंसी एक्सक्लेम करते हुए कहती है यू नेवर डिड। सोफी ग्लेयर्ड एट द ग्राउंड, डैम दैट जॉब, दिस वॉज अ जॉब थिंग नॉट अ जेंसी थिंग, और यह जो ओपिनियन था वह किसका था? जॉब का, यह जेंसी का नहीं था। इट वॉज मीन टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन देम, इसका मतलब है कि कुछ स्पेशल है तुम लोग दोनों में, मीन सोफी और डैनी केसी के बारे में कहा जा रहा है कि इट वॉज मीन टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन देम। समथिंग सीक्रेट मीन्स कुछ सीक्रेट है जो कि तुम लोग छुपा के रखती हो, जो रहस्य का तुम लोग डिस्क्लोज नहीं करती हो, पर्दाफाश नहीं करती हो। इट वॉज नॉट अ जेंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल, टेल गोकी जेंसी समथिंग लाइक दैट एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट, और कहता है कि जितना भी नेबरहुड है, पड़ोसी, सारे लोग इसके बारे में जानते हैं। डैम दैट जॉब वॉज नथिंग सीक्रेट, इट इज़ अ सीक्रेट मीन टू बी, इसका मतलब है कि यह एक सीक्रेट, आई विल कीप अ सीक्रेट सोफ यू नो दैट, और जेंसी कहती है कि मैं इसे सीक्रेट ही रखूँगी सोफी। आई वॉज नॉट गोइंग टू टेल एनी वन, देयर विल बी अ राइट ऑल, वह कह रहे कि मैं किसी को इसके बारे में नहीं बताऊंगी। रो इफ़ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट, कह रहे कि यदि मेरे पिताजी इस बारे में सुने। जेंसी ब्लिंक, अपने आँख को झपकाते हुए, ब्लिंक मतलब होता है आँख को झपकाना, तो जेंसी ब्लिंक वो अपने आँख को झपकाते हुए कहते आरो आई वुड हैव थॉट ही वुड बी जस्ट एज एनीथिंग। सी रियलाइज देन दैट जेंसी डिड नॉट नो अबाउट द डेट बिट, तब वह रियलाइज करती है, महसूस करती है, क्या महसूस करती है? सी रियलाइज देन दैट जेंसी डिड नॉट नो अबाउट द डेट बिट, उसके डेट के बारे में जेंसी को पता नहीं है। जॉब हैडंट टोल्ड अबाउट दैट, जॉब हैडंट टोल्ड अबाउट दैट, शायद जॉब ने इस बारे में नहीं कहा। और मैं बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी भी बताया कि यह जो सोफी है यह काफ़ी इमेजिनेटिव गर्ल है, ज़रूरत से ज़्यादा इमेजिनेटिव गर्ल है, और यह हर चीज़ को यह कल्पना करती है और मनगढ़ंत कहानियाँ बताती है। एक्चुअली में यह कभी मिली नहीं, लेकिन देखिए यह कैसा मनगढ़ंत कहानियाँ बना रही है। यह भी कह रही है कि यह डेट पे गई थी डैनी केसी के साथ, जबकि ऐसा इसके साथ कभी हुआ नहीं, या डेट वगैरह कहीं पे गई नहीं है। जॉब हैडंट टोल्ड अबाउट दैट, सी ब्रेथ मोर इजली, वह राहत भरी सांस लेती है। सो जॉब हैडंट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल, ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल, और वह उस पर काफ़ी विश्वास भी करता है। आफ्टर ऑल सम थिंग्स माइट बी सेक्रेट, इट वॉज जस्ट अ लिटिल थिंग डियरी रियली, आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ, कह रहे कि मैंने उनसे ऑटोग्राफ के लिए पूछा। आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ बट ही हैड नॉट एनी पेपर और अ पेन, सो इट वॉज नॉट गुड, लेकिन उसके पास पेपर और पेन नहीं था, इसलिए उन्होंने ऑटोग्राफ नहीं दिया। हाउ मच हैड जॉब सेड, Jesus, I wish I would have been there. Of course, my dad didn't want to believe it. कर of course कि मेरे जो डैड है वह इस बात पे विश्वास नहीं करेंगे। You know what a misery he is, but the last thing I need is क्विज ऑफ पीपल राउंड आवर हाउस आस्किंग हिम, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों का कतार मेरे घर के बगल में लग जाएं और वे लोग आस्किंग मतलब डैनी केसी के बारे में पूछे व्हाट इज़ ऑल हिज अबाउट डैनी केसी, और मुझे यह नहीं सुनना पड़े कि यह क्या मामला है डैनी केसी का। ही वुड मर्डर मी, यदि ऐसा हुआ तो मेरे पिताजी मेरा मर्डर कर देंगे, ऐसा सोफी कर रही है। एंड यू नो हाउ माई मम गेट्स व्हेन देयर इज अ रो, और जैसा कि आपको पता ही होगा कि मेरी माँ का इस स्थिति में कैसा रिएक्शन होता है। जेंसी सेड हुस यू कैन ट्रस्ट मी सॉफ, तो जेंसी कहती है कि तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो, यू नो दैट, जैसा कि तुम जानती हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।